मशवरा के प्रोग्राम के साथ ऑनलाइन न्यूज पे हाजिर खिदमत हूं। मैं आज सबसे पहले एक ऐसा मसला जो कि हर उस शख्स को दरपेश है जिसके खिलाफ कोई भी फौजदारी कानूनी कार्रवाई होती है। जब किसी के खिलाफ कोई भी फौजदारी कानूनी कार्रवाई होती है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो जो पहली चीज उस शख्स के लिए जरूरी होती है वो जमानत होती है। आप में से बहुत से दोस्त जो जिनका वास्ता पड़ता रहता है थाने से, कचहरी से, वो इन सारी बातों से शायद वाकिफ भी होंगे, लेकिन मैं स्पेशली उन दोस्तों से मुखातिब हूं जिनको थाने या कचहरी के मामलात का इतना ज्यादा पता नहीं है। तो सबसे पहले अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई भी मुकदमा हो जाए, किसी थाना में कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाए, तो उसके पास दो तरह की जमानत लेने की रेमेडीज होती हैं। नंबर एक, अबूरी जमानत, कि अगर किसी शख्स के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया है और वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसको पता चल गया कि मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, मेरे खिलाफ एफआईआर किसी थाना में हो गई है, तो सबसे पहली रेमेडी है उसके पास अबूरी जमानत, जिसको हम कबल अज गिरफ्तारी जमानत भी कहते हैं, जिसको हम प्री अरेस्ट बेल भी कहते हैं। अबूरी जमानत आप दो सूरतों में ले सकते हैं। नंबर वन, जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, किसी थाना में कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं हुए, तो आप अबूरी जमानत करवा सकते हैं। नंबर दो, अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं भी हुआ लेकिन आपको गिरफ्तारी का खतरा है, ठीक है, अगर पुलिस आपके घर में रेड करती है विदाउट किसी एफआईआर, किसी भी मामले में वो आपको शामिल तफ्तीश करने के लिए रेड कर सकते हैं, तो इस सूरत में भी आप अबूरी जमानत करवा सकते हैं। यहां पे एक चीज मैं वाज़ा करना चाहूंगा कि अबूरी जमानत को हमने जस्ट एक समझ लें कि एक टाइम गुजारने के लिए रेमेडी बना लिया हुआ है या समझ लिया हुआ है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो जो अबूरी जमानत है वो बेसिकली बेगुनाह शख्स के लिए है, ख्वाह उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं दर्ज हुआ। अबूरी जमानत का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया है जिसमें वो अपने आप को बेगुनाह समझता है या वो बेगुनाह है, या अगर किसी बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ लेकिन उसको गिरफ्तारी का खतरा है, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा, वहां से जाके अबूरी जमानत लेगा। अबूरी जमानत लेके मुतलका पुलिस थाने चला जाएगा, वो जाके वहां पे जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसको मिलेगा, अपने आप को उसके सामने सरेंडर करेगा, बोलेगा कि मैं आ गया हूं, जो मसला मसाइल है आप मेरे साथ डिस्कस करें। उसमें अबूरी जमानत का ये फायदा आपको होगा कि वो आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, वो आपसे कोई सवाल जो आप करना चाहेगा वो करेगा, उसके बाद आपको रुखसत कर देगा। यहां पे मैं थोड़ी सी एक लीगल बात भी आपको बताता चलूं कि अबूरी जमानत किस दफा के तहत या किस कानून के तहत दी जाती है। जी, अबूरी जमानत के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की दफा है 498, जिसको हम 498 सीआरपीसी कहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन यह है कि अबूरी जमानत जो है उसका स्कोप क्या है या उसकी कंडीशंस क्या है। तो अबूरी जमानत का स्कोप बहुत नैरो है, बहुत इसका कम स्कोप है। आजकल तो कोर्ट्स जो हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है कि 30 दिन के अंदर अबूरी जमानत का फैसला करें। आजकल तो कोर्ट्स अबूरी जमानत देते हुए बहुत ही समझ लें कि कंजूसी से काम ले रही है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत नैरो है। इसका स्कोप जस्ट एक है कि बदनीति, अगर पुलिस ने बदनीति से आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तो आपको राइट है कि आप अबूरी जमानत लें और उस अबूरी जमानत को कंफर्म करवाएं, लेकिन आपको साबित करना होगा कि आप बेगुनाह हैं और इस मुकदमे में पुलिस की बदनीति है। नंबर दो, अगर प्रोसिक्यूशन की बदनीति हो, यानी कि मुद्दई की, मुस्तगीज की बदनीति हो, उसने बदनीति से आपके अगेंस्ट एफआईआर या मुकदमा दर्ज करवा दिया हो जबकि आप उसमें बेगुनाह हो, तो ये इसका जस्ट स्कोप ये है कि अगर आप अपना अबूरी जमानत को इस्तेमाल करते हुए अपनी बेगुनाही को साबित कर देते हैं, पुलिस की या प्रोसिक्यूशन की आप बदनीति को साबित कर देते हैं, तो जो अबूरी जमानत आपने ली होगी वही कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको एक एडिशनल सेशन जज आपकी समाअत करता है मोस्टली, वो आपकी अबूरी जमानत को कंफर्म कर देगा। यानी कि फिर आपको फॉरएवर उस मुकदमे में कम अज कम अगर आप उस जमानत का गलत फायदा नहीं उठाते तो दोबारा आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आप पुलिस की या प्रोसिक्यूशन की बदनीति साबित करने में नाकाम रहते हैं,
अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहते हैं, तो वही जज जो है, एडिशनल सेशन जज जो होता है, वो आपकी बेल को, या सेशन जज जो होता है वो आपकी बेल को खारिज कर देगा। खारिज करने के बाद आपके पास फिर 2 रेमेडीज हैं। नंबर 1 कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें पुलिस को। नंबर 2 कि अगर आपको मौका मिल जाता है और आपकी गिरफ्तारी नहीं होती, जो कि यूजुअली नहीं होती, क्योंकि जो जज साहब जब तक फैसला सुनाते हैं, वो जो मुलजिम होता है या जो पटिशनर होता है वो जा चुका होता है, तो फिर आप उसी अबूरी जमानत को आगे हाई कोर्ट में चैलेंज करके हाई कोर्ट से भी अबूरी जमानत ले सकते हैं, जब तक कि तमाम वही चीजें हैं जो मैंने पहले आपको बता दी हैं। हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट भी आपको अबूरी जमानत तब तक ही देगा जब तक कि आप एक अपनी बेगुनाही या प्रोसिक्यूशन और पुलिस की बदनीति साबित नहीं कर देते। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखने के लिए न्यूज ऑनलाइन को आप देखते रहें, और अगर आपको हमारे शोज पसंद आए, खास तौर पे हमारा कानूनी मशवरा, मुफ्त मशवरा आपको पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत शुक्रिया।